दोस्तों, अगर आप भी म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं तो रुक जाइए, क्योंकि बैंक ऑफ इंडिया म्यूचुअल फंड ने रातों रात बड़ा बदलाव किया है। अब इस बदलाव से इन्वेस्टर को फायदा होगा या नुकसान, चलिए सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, इसलिए वीडियो को ध्यान से और पूरा देखिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए हम शुरुआत करते हैं। आप स्क्रीन पर यहाँ पर ऑफिशियल डेटा आप देख सकते हैं। इस डेटा में साफ साफ लिखा हुआ है कि बैंक ऑफ म्यूचुअल फंड ने अपने फंड में बड़ा बदलाव किया है। वो भी एक फंड में नहीं बल्कि 3 फंड में बदलाव किया है। क्या बदलाव किया है आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। पहली स्कीम बैलेंस एडवांटेज फंड, जिसमें इन्होंने पहले मिनिमम एसआईपी अमाउंट 1000 की थी, अब मिनिमम एसआईपी अमाउंट 1000 से घटाकर 250 रुपए पर कर दिए हैं। दूसरा जो फंड है वो आप देख सकते हैं मल्टी एसेट एलोकेशन फंड है। इस फंड में भी पहले मिनिमम एसआईपी अमाउंट 1000 रुपए की थी, अब इसे घटाकर 250 रुपए कर दिया गया है। तीसरा फंड आप देख सकते हो यहाँ पर मल्टी कैप फंड है। जी हाँ, बैंक ऑफ इंडिया मल्टी कैप फंड है। इसमें भी पहले मंथली वीकली एसआईपी मिनिमम 1000 रुपया की थी और 1000 रुपये से मिनिमम एसआईपी को घटाकर 250 रुपये पर कर दी गई है। अब इससे इन्वेस्टर को फायदा ही है। जी हाँ, आप वैसे इन्वेस्टर भी इन्वेस्ट कर पाएंगे जो महीने में सिर्फ 250 रुपये भी बचा पाते हैं। तो इससे इन्वेस्टर को फायदा होगा, क्योंकि छोटे छोटे इन्वेस्टर भी अब इस फंड में इन्वेस्ट कर पाएंगे। तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या इनमें से आपके पोर्टफोलियो में कोई फंड है, और ये बदलाव पर आप अपनी राय क्या देना चाहेंगे, नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए, अगर मैं यहाँ पर एक सवाल रखूं तो आप देख सकते हैं, ये अजीत जी के तरफ से सवाल आया है। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर गाइड के लिए। मेरी बेटा के पढ़ाई के लिए 15 लाख का काम है। 7 साल के बाद अभी मेरे पास पैसा 10 लाख रुपया केवीपी में है, 10 साल में डबल होगा। प्लीज गाइड करें कि केवीपी से पैसा तोड़कर म्यूचुअल फंड में लगाना सही रहेगा। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि आपको यहाँ पर आप केवीपी में पैसा डाले हैं तो केवीपी में पैसा आपका लगभग 10 साल में डबल होगा। आप 72 के रूल से यहाँ पर पता कर सकते हैं, देख सकते हैं कि आप केवीपी में पैसा डाले हैं और अगर यहाँ पर आपको 7.5% का इंटरेस्ट मिलता है तो आपका पैसा 9 साल 6 महीने में डबल होगा। लेकिन उसी पैसे को अगर आप यहाँ पर मिड कैप म्यूचुअल फंड में डालते हो और यहाँ पर अगर आपको सिर्फ 14% का रिटर्न मिलता है तो 72 डिवाइडेड आप 14 करोगे तो 5 साल 1 महीने में आपका पैसा मिड कैप म्यूचुअल फंड में डबल हो जाएगा। वहीं पर अगर आप स्मॉल कैप में पैसा डालते हो और 18% तक का रिटर्न मिलता है तो आप देख सकते हो 72 डिवाइडेड 18 इक्वल टू 4 वर्ष, मतलब 4 साल में स्मॉल कैप में आपका पैसा डबल हो जाएगा। और मैं कोई हवाई नहीं बोल रहा हूं, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि बंधन स्मॉल कैप फंड ने पिछले 3 महीने में इन्वेस्टर को पैसे को डबल कर दिया है। आज से ठीक 3 साल पहले आप 1 लाख रुपया बंधन स्मॉल कैप फंड में लमसम कर दिए होते तो आज उसकी वैल्यू 2,09,000 रुपया देखने को मिलता। 1 लाख के लमसम इन्वेस्टमेंट पर 1,09,000 का तगड़ा प्रॉफिट दिया है। लेकिन रुकिए, मैं इतना ज्यादा रिटर्न की उम्मीद करने को आपको बिल्कुल नहीं कहूंगा, इसलिए आप 3 साल में पैसा डबल करने की उम्मीद ना रखें। क्यों? क्योंकि देखो, इक्का दुक्का फंड तगड़ा रिटर्न दे दिया इसलिए 3 साल में पैसा डबल हो गया, लेकिन
अगर आप स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करते हो तो 4 से 4.5 साल में आपका पैसा डबल हो सकता है। अगर आप मिड कैप फंड में डालते हो तो 5 से 5.5 साल में आपका पैसा डबल हो सकता है। और अगर लार्ज कैप फंड में भी आप डालोगे ना और 12% का भी रिटर्न मिलेगा तो आपका पैसा 6 साल में डबल हो सकता है। इसलिए आपको केवीपी से पैसा निकाल कर और यहाँ पर म्यूचुअल फंड में डाल देना चाहिए, लेकिन स्मॉल कैप फंड से दूर रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपने कमेंट में कहा है कि आपको सिर्फ यहाँ पर 7 साल बाद ही पैसा चाहिए, इसलिए आपको स्मॉल कैप फंड में पैसा ना डालकर मिड कैप म्यूचुअल फंड में डालना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपके पास सिर्फ 7 साल का ही समय है, और 7 साल का समय है तो आप 5वें साल या 6ठे साल से ही अगर आपका गोल पूरा हो जाए तो आपको पैसा निकालने के लिए वहाँ पर ध्यान लगा देना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आपका गोल 7 साल से पहले 5 साल में 6 साल में ही पूरा हो जाए तो आपको पैसा रिडीम कर लेना चाहिए, क्योंकि बच्चे की पढ़ाई के लिए आप पैसा जुटा रहे हैं। तो अगर आप देखिए यहाँ पर मिड कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो और अगर आपको सालाना 14% का भी रिटर्न मिल जाता है तो आपका पैसा केवीपी से हाफ समय में, केवीपी में 10 साल में डबल हो रहा है तो मिड कैप म्यूचुअल फंड आपके पैसे को 5 साल से 5.5 साल में डबल कर सकता है। वैसे रिटर्न की कोई गारंटी नहीं होती है। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पर केवीपी जो है वो एक सरकारी स्कीम है, यहाँ पर आपको ग्रांटेड रिटर्न मिलेगा और कोई बाजार का जोखिम और उतार चढ़ाव नहीं है। लेकिन स्मॉल कैप फंड यहाँ पर जो है वो मीडियम साइज के यहाँ पर फंड में इन्वेस्टमेंट होगा, बाजार के उतार चढ़ाव होता है और म्यूचुअल फंड जोखिम के अधीन होता है। बाजार गिरेगा तो आपके फंड में लॉस भी दिखेगा, और अगर आप यहाँ पर कम से कम मिड कैप फंड में 7 साल तक इन्वेस्टेड रहते हो तो आपको बेहतर रिटर्न भी मिलेगा। तो फाइनली आपको क्या करना चाहिए? आपको केवीपी से पैसा निकाल कर और मिड कैप म्यूचुअल फंड में लमसम इन्वेस्टमेंट कर देना चाहिए, और ये लमसम करने का बेस्ट टाइम है, क्योंकि स्मॉल कैप मिड कैप में पिछले 2 साल से बेहतर रिटर्न नहीं बना है। तो आगे एक तूफानी तेजी आने वाला है और उस तेजी में शानदार पैसा बनेगा। इसलिए अगर आप चाहते हो कि केवीपी से कम समय, केवीपी में 10 साल लग रहा है, 5 साल में ही हम अपने पैसे को डबल करें, तो आपको केवीपी से पैसा निकाल कर और मिड कैप म्यूचुअल फंड में डालकर और आप 5 से 6 साल में पैसा डबल कर सकते हो, और 6ठे साल के बाद आप चाहो तो बच्चे की पढ़ाई के लिए उस पैसे का आप यूज कर सकते हो। ध्यान रहे कि अगर आप पोस्ट ऑफिस के स्कीम केवीपी में यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किए हो तो 2.5 साल से पहले आप उसको तोड़ नहीं सकते हो। तो आपने बताया नहीं कि आपको इन्वेस्ट किए हुए कितना साल हुआ। अगर 2.5 साल कंप्लीट हो चुका है तो आप केवीपी स्कीम को तोड़ सकते हो, वरना 2.5 साल से पहले आप पैसा रिडीम नहीं कर पाओगे। तो आप जाके फटाफट चेक करो कि कितने साल हो गए हैं आपको इन्वेस्ट किए हुए। अगर 2.5 साल हो गया है तो आप वहां से फटाफट पैसा निकाल कर और मिड कैप म्यूचुअल फंड में डाल दीजिए। अब सवाल ये आएगा कि आखिर मैं मिड कैप में डालूं तो किस फंड में डालूं? तो चलिए मैं आपके सामने टॉप फंड का लिस्ट रखता हूं, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। इस लिस्ट में आप देख सकते हैं कि मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड है, जिन्होंने 3 साल में 19.83% का रिटर्न दिया है और 5 साल में 23.17% का रिटर्न दिया है। दूसरे नंबर पर इन्वेस्को इंडिया मिड कैप फंड है, जिन्होंने 3 साल में 26% का रिटर्न और 5 साल में 20.96% का रिटर्न बनाकर दिया है। तीसरे नंबर पर HDFC मिड कैप फंड है, जिन्होंने 3 साल में 20% का रिटर्न और 5 साल में भी 20% का रिटर्न बनाकर इन्वेस्टर को दिया है। चौथे नंबर पर इन्वेस्को इंडिया निप्पॉन इंडिया मिड कैप फंड है, जिन्होंने 3 साल में 22% का रिटर्न और 5 साल में आप देख सकते हैं 20% का रिटर्न दिया है।
5वें नंबर पर इडेलवाइज मिड कैप फंड है, जिन्होंने 3 साल में 23.5% का रिटर्न और 5 साल में आप देख सकते हो 19.5% का रिटर्न दिया है। तो इस लिस्ट में से जो ऊपर टॉप 5 पर कर रहा है उसमें से आप किसी भी 2 फंड को चुनकर या 1 फंड को चुनकर वहां पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। या फिर ऐसा भी कर सकते हैं कि अगर आप ज्यादा रिस्क के साथ जाना चाहते हैं कि थोड़ा ज़्यादा रिस्क लेकर ज़्यादा पैसा बनाऊं, तो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड बेस्ट हो सकता है। थोड़ा कम रिस्क के साथ आप जाना चाहते हो तो इन्वेस्को मिड कैप या फिर HDFC मिड कैप फंड या फिर निप्पॉन इंडिया मिड कैप फंड को आपको लेना चाहिए। अगर मैं होता तो ज़्यादा रिस्क लेकर आधा पैसा मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड में और थोड़ा एक कम रिस्की निप्पॉन इंडिया मिड कैप फंड में 50-50 5-5 लाख रुपए करके और लमसम इन्वेस्टमेंट कर देता। तो अब डिसीजन आपको लेना है फाइनली कि आगे आपको क्या करना है। अगर आप चाहते हो कि केवीपी में 10 साल के बदले 5 साल में पैसा डबल हो जाए तो आपको पैसा निकालकर मिड कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर देना चाहिए। वहां से आपका पैसा डबल होके 20 लाख रुपए भी बन जाएंगे और 15 लाख से आपके बच्चे की पढ़ाई भी हो जाएगी और आपके पास 5 लाख रुपए बच भी जाएंगे। तो अब पैसा आपका है तो डिसीजन भी आपका होगा। फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए कि अब आप आगे क्या करने वाले हैं और अगर कोई सवाल है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप लोगों के भी मन में इसी तरीका का कोई सवाल है तो बिल्कुल भी शर्माने की ज़रूरत नहीं है, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं पूरा कोशिश करूंगा उसे वीडियो के माध्यम से आपको सही रिप्लाई देने के लिए। तो फिर देर किस बात की, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना सवाल कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज दीजिए।